बिल्कुल नदीम, देखें, एक तो वैसे आपने कहा शौकत खानम का, मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्योंकि ये शौकत खानम के लिए हमें खसारा होता है 10 अरब का हर साल, और हर साल पिछले साल से ज़्यादा लोग देते हैं। तो एक तरफ मुझे होता है थोड़ा सा कि अब ये सारा इस वक्त अटेंशन कोरोना की और ठीक जानी भी इस तरफ चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा लोग बड़ी मुश्किलों में हैं इस वक्त। लेकिन मेरा फिर अल्लाह में ईमान है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा जो एक हॉस्पिटल 70 करोड़ रुपए में बना हो और उसका सालाना खसारा 10 अरब रुपया हो और हर साल उससे ज़्यादा पैसा है, तो ये कोई इंसान तो क्रेडिट नहीं लेता, ये तो अल्लाह करता है। देखिए नदीम, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एकदम जब शुरू में जैसे ये हमें पता चला कि एकदम लोग घरों में बंद हो गए हैं और जो दिहाड़ीदार है और जो ये टैक्सी वाले और जो रिक्शा वाले जो आमदनी के ऊपर अपने घर में बच्चों का पेट पालते थे, तो हमें पता चल गया कि एकदम मुश्किल में आ गए हैं। तो लेकिन मैंने तब तक ये फंड रेजिंग की फैसला नहीं किया जब तक हमने पूरे अपने जो कंट्रोल्स थे फंड, देखिए पैसे इकट्ठे करने का सबसे बड़ा असूल ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब तक आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक नहीं होते, कभी पैसा ना इकट्ठा करें, क्योंकि एक जब अल्लाह के नाम पे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो आप पैसा इकट्ठा करें वो ठीक जगह पे जाए। तो हमने ये जो एहसास प्रोग्राम था, इसके पहले चेक्स पूरे हुए। अब ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया, कभी पैसा नहीं दिया गया। तो इसकी जो पूरी तैयारी थी, इसकी जो सारे कंट्रोल्स थे, पहले वो कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कोई भी जो हम पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपया देते हैं, ये बाकायदा बता सकते हैं कि किस तहसील में, किस यूनियन काउंसिल में पैसा गया, लोगों के नाम कौन से हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसके अंदर कोई इंसानी मुदाखलत नहीं है। और आप ये पॉलिटिकल ये देख लें कि इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सिर्फ पॉवर्टी के नाम, जिधर गुर्बत ज़्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। सो वो सारा किधर से आया? वो जो पुराने डेटाबेस हैं जिनको हमने ठीक किया, जो बिस्क का डेटाबेस था, फिर उसको हमने ठीक किया, उसमें से लोग निकाले जो कि गलत लोग, उसमें 8 लाख लोग निकाले, फिर उसमें एडिशन की। अब ये जो लोग SMS कर रहे हैं, हर जगह से लोग SMS करते हैं कि जी हमें जो लोग मुस्तहिक हैं, फिर उनको उस पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं, नादरा के डेटाबेस से गुजारते हैं, और उसके बाद जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा कभी भी ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मैं फिर आगे चलता हूँ। हमने जब अब ये जो SMS से लोग आते रहे, तो अब तक 13 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया। अब 13 करोड़ लोगों में अप्लाई किया है। ये जब पूरा प्रोसेस से गुजरेगा तो इसमें से हमें पता नहीं 5 करोड़ लोग क्वालिफाई करते हैं, 6 करोड़ करते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख के हमने 144 अरब रुपया एलोकेट किया है। लेकिन ये आगे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है। ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सिंगापुर ने लॉकडाउन किया, उनकी कर्व फ्लैट हुई, उन्होंने कंट्रोल्स खोले, फिर कोरोना फैल गया। सो ये एक ऐसी चीज़ है, नई चीज़ है। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो ये जो लॉकडाउन है, ये मैं इसके ऊपर बाद में भी बात कर लूँगा कि लॉकडाउन अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। यानी हर रेस्टोरेंट्स में, वेटर्स, हर जगह लोग मुतासर हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कर ले, हम इतने नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक के लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, तो ये उनको जाके फीड करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। लेकिन इसमें किधर तक जाता है आगे, जब आखिर में तो हमें
जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब